So Tsangmala Jule and welcome back to my channel. So class 6th Sainik School. Those who are aspiring to join Sainik School are most welcome to this channel. क्योंकि अभी जनवरी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा टिल देन मैं यहाँ से लाइव डिस्कशन आपके लिए क्लास करूँगा इन 10 days. बट टिल देन एन्जॉय माय रिकॉर्डेड वीडियोस. और यहाँ पे मैं सिंपल आपके पास क्या होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ. एंड देन इफ़ यू अगेन वॉच माय वीडियोस बैक टू बैक तो आपको हर एग्ज़ाम में कुछ पैटर्न आपको दिखेगा, है ना. यानी कि फॉर एग्जांपल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस होगा, रोमन न्यूमेरल्स होगा, या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो पैटर्न होगा. ये सुनो, तो उस टाइप के पैटर्न्स आपको समझ में आएगा कि पेपर का लेवल क्या होगा, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. एंड द पैटर्न विल रिमेन अगेन सेम इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे जो आज मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज व्हाट सैनिक स्कूल 2023. आई एक्चुअली थॉट ऑफ लाइक पूरा एक सेशन में कंप्लीट करूँ एक ही वीडियो में, बट देन अगेन द लिमिटेशन. बट एक ये डेट 1 hour 20 minute के आगे मैं इसमें स्टोरेज नहीं रख सकता. रीजन बीइंग आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इनटू व्हाट 2 part, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. सो 10 दिन के लिए कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड होगा एंड देन PYQ सैनिक स्कूल के लिए. फिर आपके लिए होगा शाम को लाइव. Once I completed the mathematics, उसके बाद इंटेलिजेंस वाला पार्ट. बिलीव मी, इफ यू टेक इट सीरियसली यू विल डू वंडरफुल इन योर एग्जामिनेशन. तो स्टार्ट करेंगे सर सैनिक स्कूल के पेपर 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 26 जान पूछ के लिखा है यहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट 25 क्वेश्चन किसके लिए होगा, आपका इंग्लिश का होगा. एंड देन यू हैव व्हाट नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स होगा. सो नाउ 26 क्वेश्चन से लेके 67 क्वेश्चन तक टुडे आई विल बी डिस्कसिंग. एंड देन 68 से लेके 75 या 76 ऐसा कुछ तक क्वेश्चन है ना, यहाँ तक आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मैंने वहाँ पे स्लॉट किया हुआ है. एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे 2023. अ बुलोक कट इज कैरिंग 230 kg ऑफ सैंड, मिट्टी लेके जा रहा था 230 किलो का, टू अ कंस्ट्रक्शन साइट. If 4.65 kg sand slipped away on the way to the site, and a site is basically a location, then find the amount of sand that reached this site. So total आपके पास 230 था kg, उसमें से 4.65 kg क्या है वो स्लिप्ड अवे वहां से निकल गया. तो साइट पे एक्चुअली कितना बचेगा, जो जितना बचेगा वही तो साइट पे पहुंचेगा. और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था. सो 230.0 लगाओ, जितना मर्जी, हमें जीरो की रिक्वायरमेंट है बिकॉज यहाँ पे डेसिमल वाला पॉइंट है. क्वेश्चन है यहाँ पे 4.65 है तो आई प्लेस यार 65 पॉइंट के बाद. एंड यहाँ पे आपके पास क्या होगा 4 माइनस करना है. पॉइंट विल कम हियर. जीरो में से नहीं होगा तो आई टेक कैरी, यहाँ से 1 यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 5, 9 में से 6 इट इज 3 पॉइंट, इट इज 9 में से 4 इट इज 5, इट इज 225.35 225.35 kg आपके पास सेंड जो है वहाँ फैक्ट्री में या साइट पे पहुंचेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, तो मैं जितना हो सकता है इसको जल्दी आई ट्राई टू फिनिश इट अप एज सुन एज इट इज पॉसिबल, है ना, provided you understand the things also. If the speed of the car is reduced from 100 km to 50 km, then the time taken to cover the same distance will be option A, B, C, D. For the same distance कह रहा है, this is the keyword. जब भी distance same होता है तो हमें पता है speed is equals to distance upon time. डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. दैट मीन्स स्पीड 1 अपॉन आपके पास स्पीड 2 इक्वल्स टू क्या होगा T2 अपॉन आपके पास क्या होगा T1 होगा. ये याद रखना, इनवर्स प्रोपोर्शनल. सो नाउ स्पीड 1 कितना है 100 एंड स्पीड 2 कितना होगा, इट वाज रिड्यूस्ड टू. मैंने कल भी कहा था रिड्यूस्ड टू एंड रिड्यूस्ड बाय में फर्क होता है. हैड इट बीन यहाँ पे होता रिड्यूस्ड टू 50 मीन्स 50 होगा, है ना, 50 पे होगा तो यानी 50 कम किया. एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय 50 होगा तो अगेन यहाँ पे क्या होगा 50. तो रिड्यूस बाय एंड रिड्यूस टू वाले में आपको मैंने कल बताया था कल वाले लेक्चर में. सो स्पीड 2 इज दिस. सो देयरफॉर आपके पास टाइम 2 इक्वल टू दिस, टाइम 1 इक्वल टू दिस. सो 51 से 50, 52 से 100, दैट मीन्स 2 times T1 इक्वल टू आपके पास क्या होगा T2 होगा. तो पहले वाले केस में आपका स्पीड जो है वो कितना था, स्पीड जो था 100 था,
टाइम हमने माना t1, और सेकंड केस में व्हेन स्पीड वाज रिड्यूस टू 50, तो टाइम टू आपके पास कितना होगा, इट इज 2 टाइम्स आपके पास क्या होगा, टाइम 1, दैट मीन्स टाइम जो है वो क्या होगा, वो डबल होगा। सो सिंपल ये फॉर्मूला आपने यूज करना था। इन एनी केस डिस्टेंस सेम होगा तो, और अगर आपके पास टाइम सेम होगा, कहीं पे भी टाइम सेम गिवन होगा, सो आप क्या यूज करेंगे, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दैट मीन्स स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस 2। ये चीज दोनों आपने चीजें देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, a train covers a distance of 1862 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कवर कर रहा है 1862 किलोमीटर, एंड स्पीड जो है यहाँ पे इट इज 98 किलोमीटर पर आवर होगा। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, अगेन हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होगा, स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है आपके पास 1862 किलोमीटर अपॉन आपके पास स्पीड कितना है, इट इज 98 किलोमीटर पर आवर है ना, विच इज नथिंग बट, ओके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1862 आई कंटिन्यू अपॉन आपके पास क्या होगा 98 किलोमीटर, एंड किलोमीटर गॉन, आर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो टाइम आपको जो मिलने वाला है वो किस में होगा, आर में होगा। ओके देन इसको डिवाइड करते हैं। सो दिस इज 2 7 1 जा 7 7 4 जा 28 7 2 जा 14 4 7 7 6 जा 42 4 7 6 जा 42 266 7 2 जा 14 7 3 जा 21 5 7 8 जा 56 2 1 जा 2 2 19 जा, so 19 hours is your answer here. Question number next 29 29 में क्या है आपके पास, सी तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट यस विद प्रैक्टिस आपको जाना एग्जाम में। द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ईच हैविंग 3 डिजिट्स डिफरेंट, 3 डिजिट्स आपको क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब यहां देखो इस टाइप के क्वेश्चन, एक तो यहां पूछा हुआ है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन था। सो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, यू कैन यस इजीली रन विद योर एग्जामिनेशन। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, पहले हम ये देखते हैं। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट आपके पास होगा 9999, दिस इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। बट यहां कह रहा है ईच हैविंग 3 डिजिट्स डिफरेंट। सो 3 डिजिट डिफरेंट होने के लिए साथ ही साथ मुझे इसको ग्रेटेस्ट रिटर्न रखने के लिए, देखो यहाँ पे 9999 चारों डिजिट सेम है, इनमें 3 डिजिट आपके पास सेपरेट होना चाहिए। 9 आई कीप हियर, 9 आई कीप हियर, यहाँ पे मैं लिखूंगा 8, यहाँ लिखूंगा मैं 7, 9 के बाद 8 7। सो हमने क्या कर दिया, एक 9 है, एक 8 है, एक 7 है, यहाँ पे 3 डिजिट डिफरेंट हो गया। दिस इज द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज हैविंग व्हाट 3 डिजिट डिफरेंस। और आपके पास 6 डिजिट जो है वो क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट। सबसे पहले देखते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर स्मॉलेस्ट, आपके पास क्या होगा 6 डिजिट नंबर। अब इसमें भी क्या चाहिए, 3 आपको डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट में आपको अगेन यू हैव टू रिटर्न व्हाट स्मॉलेस्ट वाला वैल्यू रिटर्न करना है। सो 1 0 0 0 0 1 ऑलरेडी आ चुका, तो आई विल कीप हियर 2। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिजिट डिफरेंट, दैट इज व्हाट 1 0 और 2 आपके पास 3 डिजिट है। अब इनका सम हमें पूछा है, बस हमें यहाँ पे सम कर लेना है, इसका और इसका हमें क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज 1 0 0 0 0 2, एंड आपके पास क्या है 9 9 8 7, which is nothing but प्लस करने पर 7 + 2 is 9 8 9 9 0 1, so 1 0 9 9 8 9 1 0 9 9 8 9 is your answer। चलिए सर, moving on to your next question, that is what question number 30। subtract 28,576 from the sum of the least and the greatest 5 digit number formed by the digit this। इसको subtract करेंगे कहां से, सम ऑफ लीस्ट प्लस ग्रेटेस्ट, इसमें से इसको आपने क्या करना है 28,576 को माइनस करना है। अब यहां देखो लीस्ट आपके पास क्या होगा, लीस्ट डिजिट यूजिंग ये 5 आपने डिजिट यूज करना है। लीस्ट के लिए मैंने पहले कहा सर छोटे से शुरू करो, तो छोटा क्या होगा 0 1 3 5 8, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या होगा सर, ये पूरा डिजिट यहाँ पे आपके पास नहीं आएगा। दैट इज व्हाट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे यू आर टू रिटर्न व्हाट 5 डिजिट कह रहा है यहाँ पे, तो ये होगा आपके पास 4 डिजिट, है ना 4 डिजिट होगा। सो इसीलिए मैं क्या करता हूँ 1 और 0 को रिप्लेस करो, 1 0 3 5 8, इससे क्या होगा
स्मॉलेस्ट भी होगा, साथ में 5 डिजिट यहाँ मेंटेन रहेगा। सो इसको सम करना है और आपके पास ग्रेटेस्ट आपके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट में अगेन सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इन दोनों का सम से इसको माइनस करना है। दैट मीन्स इन दोनों का सम करता हूँ कितना होगा, 10358 को मैं ऐड करता हूँ 85,310। सो इनको ऐड करने पर 86659 95,600 ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, दोनों का सम जो आ रहा है विच इज नथिंग बट 95,668 में से 28,576 को आपने माइनस करना है। सो आपके पास यहाँ पे होगा 95,668 में से 28,576 को आपने माइनस करना है। सो दिस इज 2। और ऐसे केसेस में स्पेशली यहाँ देखो टाइम बचाने का तरीका ये भी होता है आपके पास। व्हेन मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ यूनिट डिजिट पे कितना आया 2, तो मेरे पास 100% श्योर है ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। इट विल हेल्प यू अगेन इन यूर सेविंग टाइम। नेक्स्ट क्या होगा, 6 में से 7 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 8 9 10 यहाँ पे 9 आ गया। 92 कौन सा वाला है, 92 ये है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं इसमें बाकी सॉल्व करने में क्यों टाइम वेस्ट करूँ, अगेन लर्न टू लाइक सेव योर टाइम, ठीक है। तो उसके बाद मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट 31। 31 में क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ द। अब देखो ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली क्वेश्चंस एनडीए सॉरी सैनिक स्कूल में पूछा हुआ है। ओके सो नाउ सी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, मैं कहूंगा अगर मैं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, तो 30 पे क्या ऐड करने पर क्या होता है 90 होगा। तो मैं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 इज 60, इस टाइप से, है ना। अब आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या कह रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल इज नथिंग बट 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफ द आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन विल बी। अब यहां देखो आई विल कंटिन्यू दिस लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ हमें क्या चाहिए, 4 1 4 4 4 16 2 4 5 20, इट इज 45। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 पे क्या ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 45 पे क्या ऐड करने पर हमें 90 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क इज व्हाट, 90 में से आपने उस एंगल को माइनस कर देना है विच इज इक्वल टू व्हाट 45। सो आपके पास 45 आ गया, तो दिस इज 45। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, will be acute angle, of course it is acute angle। right angle होगा, no it is not a right angle। obtuse angle होगा, no it is not। half of right angle means half of 90 डिग्री is of course it is 45। yes ये भी ट्रू होगा। सो आपको ऑप्शन इन में से चूज करना था, कौन सा ऑप्शन आ गया, ए एंड डी इज राइट, यानी कि बोथ ए एंड डी आपके पास आंसर सही आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कह रहा है, एन एंगल इज 3 टाइम्स दिस। ओके एन एंगल, कौन सा एंगल नहीं पता, एक्स एंगल, एक्स एंगल इसकी जगह पे इक्वल टू 3 टाइम्स मीन 3 इंटू हाफ ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ आपके पास क्या है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, राइट एंगल इज 90 डिग्री। सो एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 45, 3 5 15, 3 4 12, 135। सो एक्स की जो वैल्यू है 135 आया। लेकिन फाइंड इट्स, हमें क्या चाहिए सप्लीमेंट, है ना। इसकी सप्लीमेंट मतलब इस पे कौन सा एंगल में ऐड करूं कि हमें मिले, सप्लीमेंट इज 180 होगा। सो क्वेश्चन मार्क 180 में से आपने क्या करना है 135 माइनस कर देना, दैट इज इक्वल टू 45। सो ये कितना हो जाएगा 45 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कह रहा है, व्हाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछा हुआ है। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस यहाँ मॉक पेपर सॉल्व करते हैं बेटर इट इज, यू कैन परफॉर्म बेटर एंड आपका टाइम वहाँ ड्रास्टिकली बचेगा इफ यू गो विद द प्रैक्टिस, ठीक है। सो एंड आई एम श्योर कि लाइक हर किसी का कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर होगा। पेपर में जो जल्दी जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उनका probability बहुत अच्छा रहेगा, and in fact these are very very good for your building up your like what strong foundation while arranging the given fractions from the least to the greatest means। ये कह रहा है भैया हमें क्या चाहिए, ascending order में चाहिए, है ना, ascending order में चाहिए। जब हम least से क्या करते हैं ग्रेटेस्ट में जाते हैं, छोटे से बड़े में जाएंगे वी आर असेंडिंग देम, है ना। सो छोटे से बड़े में विच फ्रैक्शन विल बी एट सेकंड लास्ट प्लेस, सेकंड लास्ट प्लेस पे क्या होगा, यानी कि ये वाला सेकंड लास्ट प्लेस पे, ये वाला हमें फिगर आउट करना है। अब इसके लिए पहले इसको अरेंज करना होगा। जब भी मैंने कहा सर फ्रैक्शन में 3 ही तो टाइप है, या तो न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है या दोनों सेम नहीं है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, आपके पास दोनों सेम नहीं है। सो ऐसे केसेस में वी टेक एलसीएम ऑफ व्हाट आपका डिनोमिनेटर, एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज नथिंग बट आपके पास क्या है 5 3 6 एंड 15, दिस इज एलसीएम।
अगेन यहाँ देखो, यहाँ से मैं कैलकुलेशन में यूज करूंगा इसको, ठीक है। तो एलसीएम लेना है, सो 3 यहाँ पे रहेगा, 5 1 ज़ा 2 ज़ा 3 5 ज़ा, नेक्स्ट आपके पास 5 आ जाएगा, 2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, 5 1 ज़ा 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा आ गया। सो दिस इज बेसिकली यूर एलसीएम। सो 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 आ गया। सो 30 आ गया यहाँ पे, है ना, 30 विच इज नथिंग बट बेसिकली क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू आपके पास क्या है 2 इक्वल्स टू दैट इज व्हाट यूर 30 आ गया, है ना। तो ये लॉन्ग डिवीजन से मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया ऑफ दी डिनोमिनेटर का। अब यहाँ देखो, इसको हटा के आई विल बी यूजिंग दिस वन, यहाँ आपने ये लिखना है 3 इंटू 5 इंटू आपको क्या करना है 2 इक्वल्स टू कितना है, दिस इज योर एलसीएम। हमने एक्चुअली करना क्या होता है, इस पे 3/5 है ना, यहाँ कितना है 1/3 है, यहाँ कितना है 5/6 है, यहाँ कितना है 7/15 है। हमने एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, और अगर डिनोमिनेटर सेम कर लिया तो हम सिर्फ न्यूमरेटर पे देखेंगे, सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपका सबसे लीस्ट फ्रैक्शन होगा, और सबसे बड़ा होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, है ना, डिनोमिनेटर सेम होगा तो। ऑन दी अदर हैंड न्यूमरेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर में जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ देखो, डिनोमिनेटर सेम करना, हमने क्या करना होता है, हमने एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 30 इंटू आपके पास क्या होगा, इसी नंबर को 30 से डिवाइड करो क्योंकि एलसीएम 30 है, इसी नंबर को आपने क्या करना है 3 30 से मल्टीप्लाई 30 से डिवाइड, 5/6 30 से मल्टीप्लाई 30 से डिवाइड, 7/15 30 से मल्टीप्लाई 30 से आपने डिवाइड करना है, ये चीज आ गया। आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है तो कुछ सोचना भी नहीं है, आई विल कीप व्हाट डिनोमिनेटर को एज इट इज रखूंगा, 30 30 30 30। तो आप क्या करें, इसको उड़ाओ, 5 6 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18 18 अपॉन आपके पास क्या होगा 30, ये क्या आ जाएगा 10 1 ज़ा 10 अपॉन आपके पास कितना होगा 30, ये क्या होगा 5 5 ज़ा 25 अपॉन आपके पास कितना आया 30, एंड 7 2 ज़ा 14 अपॉन आपके पास कितना आया 30। डिनोमिनेटर सबका सेम है। अब इस केस में अरेंज करना बहुत आसान रहेगा, सबसे छोटा क्या होगा 10, है ना, सबसे छोटा आपके पास क्या होगा, पहला पोजीशन ये आएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या होगा ये होगा, थर्ड पोजीशन पे ये होगा, फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या होगा ये होगा। इन द सेंस 10/30 किसके इक्विवेलेंट है, वो 1/3 है, तो सबसे छोटा आपके पास 1/3 है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 14/30 इज 7/15। फिर आपके पास क्या आया, थर्ड पोजीशन पे आपका 18/30 मीन्स 18/30 इज व्हाट 3/5। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फोर्थ इज 25 दैट इज 5/6। ये आपने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, इसको लिख दिया। नाउ सेकंड लास्ट पूछ रहा था, सेकंड लास्ट इज व्हाट 3/5, है ना, सो 3/5 इज योर व्हाट आंसर आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। मैंने ये आंसर तो निकाल दिया, और आपको ये भी पता है एलसीएम से मल्टीप्लाई एलसीएम से डिवाइड करना है, बट मैं कह रहा हूँ ऐसा क्यों करें, व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ लाइक व्हाट कैलकुलेशन दैट सेव्स योर टाइम ड्रास्टिकली। मैं अपना टाइम ड्रास्टिकली सेव कर सकता हूँ, बिलीव में, हर क्वेश्चन पे अगर आप क्वेश्चन सेव कर आप स्टेप्स रिड्यूस करेंगे, आप अपना टाइम बचाओगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, इसी चीज को अलग तरीके से करने का है। यस, 3 अपॉन आपको देखो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम 30 रखना है ना, 30 रखना है, तो मुझे पता है 5 से क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे कितना मिलेगा 30, तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करूं, 5 से 6, 3 2 6, तो नेचुरली 5 इंटू मैं 6 करता हूं तो यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। 1/3 है यहाँ पे, 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे यहाँ पे क्या होगा 30 मिल जाए, 3 से क्या होगा 2 5 ज़ा 10, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मैं डिवाइड करूंगा, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट 5/6 है, 6 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे नीचे 30 चाहिए, 6 3 2 6, यहाँ पे कितना चाहिए 5 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करूंगा। 15 से क्या मल्टीप्लाई करूं, यानी 3 5 15, क्या बचेगा 2, तो मैं क्या करता हूं सर 7/15 इंटू मैं 2 करता हूं, और ऊपर आपके पास क्या रहेगा 2, तो नीचे हमेशा आपके पास 30 होगा। आपने सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है, 18 10 25 14, तो ऐसे हम टाइम सेव कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके प्रैक्टिस करके ही जाना, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 34। 34 में क्या, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर, है ना, तो कौन सा आपके पास ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वेदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई सेम तो नहीं है। सो डू नॉट रश जस्ट बिकॉज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है। कभी कभी क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है, देन हमारा स्टेप्स पूरा क्लियर हो गया, एलसीएम निकालने वाला। सो इन दिस केस सब कुछ डिफरेंट है, सो आई विल डू व्हाट एलसीएम ऑफ, मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर
दैट इज व्हाट आपके पास 3, 6, 8 एंड 14। सो 3, 6, 8 एंड 14 आ गया। इनका मैं लॉन्ग डिवीजन से करता हूँ, है ना। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 एज इट इज 14 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 2 आ जाएगा, 1 1, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आई थिंक ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कल हमने किया था या पेपर में रिपीटेड है आई थिंक, है ना। तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट द एलसीएम इज 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आपके पास 7 हो जाएगा, विच इज 6 6 to 12 एंड 14। 12 एंड 14 कितना होगा, 12 एंड 14 आई थिंक 148 आएगा। ये तो कल ही किया था शायद हमने इस टाइप का ना, 148 आएगा। ओके 6 12 इंटू 14, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 168। यस इट इज 168। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम इज 168। अब हमने करना क्या होता है इन्हीं में, देखो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, और हमने एलसीएम को एज इट इज लिखना है 3 इंटू प्राइम फैक्टर वाले फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 2 इंटू आपके पास क्या है 7 इक्वल्स टू 168 आ गया। अब यहाँ एक चीज देखो 2/3, हालांकि हम लोग क्या करते थे एलसीएम को मल्टीप्लाई एलसीएम से डिवाइड, यानी 168 से मल्टीप्लाई 168 से डिवाइड, है ना। या फिर हम लिखेंगे 5/6, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई एलसीएम से डिवाइड, फिर हम क्या लिखेंगे 7/8 एलसीएम से मल्टीप्लाई एलसीएम से डिवाइड, एंड देन आपके पास क्या होगा 9/14 एलसीएम से मल्टीप्लाई एलसीएम से डिवाइड, एंड एलसीएम डिवाइड जो होगा 168 हम हर जगह रखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, एंड वी आर thereby reducing what this into the first form, that is denominator सेम होगा, न्यूमरेटर चेक करेंगे। पर मैंने कहा कैलकुलेशन यहाँ टाइम सेव होगा। देखो 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 168 मिलेगा, 3 यहाँ रखो, 3 के अलावा जितने भी नंबर उनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो 100% यहाँ क्या होगा 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 56। सो यू फोकस हियर, यहाँ तो मुझे पता है इसका 168 आएगा। 6 से क्या मल्टीप्लाई करूँ, 168 आएगा। 6 मीन्स 3 और 2 को मैं पेयर अप कर लेता हूँ, 3 2 जा 6, बाकी जो बचा कितना 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। सो यहाँ पे क्या होगा 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और 28 से आपके पास मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो ये दोनों आपसे कंपेयर करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है 8, 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो 7 3 जा कितना रहेगा 21 इंटू 8 करेंगे तो आपके पास 168 होगा। सो मैं 28 से 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 से मैं डिवाइड करता हूँ, हमने इन पे फोकस करना है। 14 मीन्स 7 2 जा 14, है ना, 7 2 जा 14, बाकी कितना बचा है 3 4 जा 12, यानी 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपने देखना है। सो 5 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1, है ना। और नेक्स्ट आपके पास कितना है 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 140, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, एंड देन 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 1010, 112 140 147 108। हमें अरेंज करना है असेंडिंग में। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा 1/8 है, 1/8 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 9/14 सबसे पहले लिखा होना चाहिए। सो 9/14 एक ही है, यही आपके पास आंसर। नो 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 9/14, अच्छा ये दोनों, ये कंफर्म हो गया, ये दोनों नहीं होगा असेंडिंग में, सबसे छोटा ये है। नेक्स्ट है आपके पास 112, 112 कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट आपके पास सबसे छोटा जो है, यस सबसे छोटा आपके पास क्या है 9/14, देन उसके बाद 2/3, है ना। 2/3 किसमें, 2/3 इसमें, तो इसको गौन कर दो, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, जब जैसे एज एंड व्हेन आपको जैसे हिंट मिलता है तो आपने क्या करना है सीधा क्लिक करना है, एंड दैट इज द स्मार्टनेस यू रिक्वायर्ड टू गेट इनटू व्हाट सैनिक स्कूल। ठीक है सर, जहां इशारा मिल गया यू शुड डेफिनेटली क्लिक इट एंड सेव योर टाइम। ओके, एंड देन अगेन बार बार मैं कह रहा हूं सर, जेन्युइन एंड रिलीजियसली आपने मेहनत करना है, और अगर आप इसको समझ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेटर ऑन ऑल्सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू व्हाट टू क्रैक योर ओलंपियड लेवल क्वेश्चंस। सो दिस आर वंडरफुल। ठीक है, एंड देन कमिंग ऑन टू लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आपके पास है 35 क्वेश्चन, 35 नंबर है ना। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 37, कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यस्टरडे आई टोल्ड यू सर, ये रिलेशंस तो आता ही आता है, एक आध क्वेश्चन हमेशा फंसता है, ठीक है, और नहीं भी आता है तो फॉर योर जनरल नॉलेज इट इज वेरी गुड। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जनरली डिग्री सेल्सियस, है ना, आज 30 डिग्री सेल्सियस है, -20 डिग्री सेल्सियस है, वी ऑल्सो यूज द डिग्री व्हाट फ़ारेनहाइट। एंड साथ ही साथ मैंने कल भी कहा था इस टाइप के जो डिग्रीज होगा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2-3 और होंगे, 2 और होंगे, तो प्लीज फिगर इट आउट, इट इज एन असाइनमेंट फॉर यू गाइस, एंड इसको सिंसियरली कर लो, है ना। सो हमें पता है
डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन आपके पास क्या रहता है 9. दिस इज द स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. सो नाउ सेल्सियस यहाँ पे कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है. सो यहाँ मैं रखता हूँ 37 अपॉन आपको 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन आपके पास क्या है 9. सो यू आर टू फाइंड व्हाट फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट में कौन सा होगा ये पूछा हुआ है. सो 37 अपॉन आपके पास 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू f minus 32 है. Okay, then next anything else we can do here. So 37 is a prime number, नहीं cancel होगा. So 37 upon 5 into 9 I'll continue plus आपके पास कितना होगा 32 is equals to Fahrenheit. And then इसके बाद मैं क्या करता हूँ 37 into 9 प्लस 32 इंटू आपके पास क्या होगा 5 अपॉन आपके पास क्या रहेगा 5 इज इक्वल्स टू ये फ़ारेनहाइट आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट 37 इंटू 9 कितना होगा 37 इंटू 9 हो जाएगा 9 7 ज़ा 63 9 3 ज़ा 27 33 333 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट है ना 333 और आपके पास है 32 इंटू आपके पास 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 160. सो 33 333 प्लस 160 अपॉन आपके पास कितना है 5 दैट इज योर फ़ारेनहाइट. 333 प्लस 160 कितना हो जाएगा इट इज 394 अपॉन आपके पास 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट इसको डिवाइड कर लो 5 9 ज़ा 45 4 यहाँ पे चला जाएगा 5 8 ज़ा 40 .3056 ज़ा 30 98.6 या 98.5 इज योर आंसर हियर. ठीक है ये आपका फ़ारेनहाइट का रिलेशन रहेगा. सो ऐसे केसेस में आपने क्या ही सीखना है यार स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए. यू शुड स्ट्रेट अवे मूव टू योर कंक्लूजन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है सर 36 37 एंड 38. ठीक है मैंने 36 37 यहाँ पे रखता हूँ मैं. सो नाउ छोटे छोटे यहाँ पे थे द डिफरेंस बिटवीन व्हाट माइनस 50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा. हम क्या करते हैं 72 डिफरेंस हमेशा माइनस होता है. माइनस आपके पास कितना होगा 50 विच इज 72 प्लस कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 275 कितना हो जाएगा 122 डिग्री सेल्सियस. दैट इज योर आंसर ऑप्शन नंबर ए. एक्सप्रेस दिस एज किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है दैट इज 18 kg 5 ग्राम इज नथिंग बट 18 kg प्लस आपके पास क्या होगा 5 ग्राम है ना. एंड हमें पता है सर 5 ग्राम को क्या करना है कन्वर्ट करना है किस में 5 ग्राम को मैंने कन्वर्ट करना है किस में केजी में कन्वर्ट करना है. जब तक यूनिट सेम नहीं होगा प्लीज डोंट डू दिस 18 प्लस 5 23 करके है ना. और अच्छी बात है यहाँ पे एग्जामिनर सीधा था उसने 23 नहीं लिखा है अदरवाइज यू कुड हैव कमिटेड अ ब्लंडर हियर. 23 कभी भी ऐड नहीं करना बिकॉज यूनिट सेम नहीं है. यूनिट को पहले सेम करना है. ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे केजी दिख रहा है तो इट इज बेटर यू कन्वर्ट केजी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो 18 को वैसे रहने दो. हमें पता है सर 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना 1 kg. दैट मीन्स 5 ग्राम इक्वल्स टू मैं क्या कर रहा हूँ यूनिटरी 1 यहाँ पे रखते हैं 1000 को आप डिवाइड करेंगे इनटू आपने क्या करना है 5 दैट इज व्हाट योर केजी इज है ना. तो आपके पास यहाँ क्या होगा इक्वल्स टू 18 प्लस नाउ दिस इज 5 अपॉन आपने क्या करना है 1000 एंड इट इज ऑफ कोर्स केजी मैंने बाहर ले लिया विच इज नथिंग बट 18 प्लस. क्यों मैं एलसीएम लूँ जब डिनोमिनेटर में 0 है तो सीधा डेसिमल प्लेस कर लो यहाँ पे 0.005 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहना चाहिए बिकॉज यहाँ पे 3 0 है ना. आपके पास केजी होगा एंड 18.000 कर लो तो दिस इज 18.005 आपके पास क्या होगा केजी. दैट इज योर आंसर 18.005 ऑप्शन नंबर डी. चलिए सर मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन 1 किलोमीटर व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस. ठीक है सर 1 किलोमीटर को जब व्हेन यू कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट किलोमीटर इनटू मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितने जीरोस आएंगे. हमें पता है सर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है ना. एंड 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होगा 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है ना. सो दैट मीन्स 1 किलोमीटर की जगह मैं लिखूंगा 1000 इनटू यहाँ पे मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 मिलीमीटर विच इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो आया 6 zeros. So ऑप्शन नंबर बी. मूविंग ऑन टू व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 39. सो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 99 फॉर योर व्हाट दिस वन. रोमन न्यूमेरल्स अगेन आई टेल यू व्हाट हाउ वी मेमोराइज दिस. VLD लिखना है आपने है ना एंड देन IX एंड देन CM. ठीक है VLD IX एंड CM. अब यहां देखो VLD
आई एक्स बीच में, सी एम बीच में। आई की वैल्यू है इट इज 1, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी होता है। V इज व्हाट बेसिकली 5, 5th क्लास। V 5 है, L पे एक 0 लगा दो, D पे आपने एक और 0 लगा देना है, 500। नाउ नेक्स्ट, X आपको पता है 10, विच इज नथिंग बट इसका डबल होगा, 5 का डबल इज व्हाट 10। L 50 है, L का डबल कितना होगा 100, 500 का डबल कितना होगा 1000। दिस इज हाउ वी मेमोराइज दिस। अब ये तो सबको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स। और फिर हमने कल यही कहा था यार, अगर मैं ये लिखूं 4th and 6th and 9th and 11th क्लास, तो देखो जब आपके पास लेटर छोटा वाला वैल्यू इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, तो यहाँ पे जैसे ये 5 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें 5 - 1 होगा, रिप्रेजेंट्स व्हाट 4। लेफ्ट साइड में छोटा होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और छोटा राइट साइड में होगा हमेशा प्लस होगा, दैट इज 5 + 1 इट इज 6। सिमिलरली इट इज 10 इट इज 1, तो यहाँ पे 9 होगा, माइनस छोटा इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड बड़ा इज छोटा इज रिटन ऑन द राइट साइड, मीन्स आपने क्या करना है, प्लस करना है। बस ये फंडा हर जगह चलेगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पे रूल्स है, फलाना फलाना है, आर रिपीटेड नॉट रिपीटेड, ये वो करके। फॉर दैट वी नीड अ डेडिकेटेड क्लास विच आई विल स्टार्ट इन द लाइव क्लासेस, डोंट वरी अबाउट दिस, टुडे विल फोकस ऑन दिस वन। नाउ जैसे मैं इसको यहाँ देखता हूँ, आई सी मीन्स व्हाट 99 रिप्रेजेंटेशन है। इट इज अ टास्क फॉर यू गाइस। आई सी मीन्स, सी एंड आई में देखो वैल्यू क्या है, सी इज 100, आई इज व्हाट यूर 1। जब छोटा इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स व्हाट 100 माइनस आपके पास 1 होगा, इट्स इक्वल टू 99। लग रहा है आईसी भी 99 होगा, बट ये गलत होगा। वन होमवर्क फॉर यू गाइस, व्हाई इट इज रॉन्ग। सिमिलरली इफ आई फोकस ऑन दिस वन, एक्स सी आई एक्स है ना, एक्स आ गया, सी आ गया, आई एक्स आ गया। एक्स एंड सी में देखो, एक्स एंड सी में क्या है आपके पास, एक्स इज 10 है ना, एंड सी इज 100। एक्स और सी, C is what written on the right side, smaller value is written on the left side, that means C is 100 and यहाँ पे आपके पास क्या है 10, छोटा लेफ्ट साइड में होगा तो इन दोनों का माइनस रिलेशन होगा, it is what 90 प्लस ऑफ कोर्स आई विल कंटिन्यू आई एक्स, तो आपको पता है यार 10 में से 1 माइनस करेंगे इट इज 9, सो दिस इज व्हाट बेसिकली 99 है ना। अब कंफ्यूजन ये है कि आईसी में भी 99 दिख रहा था, यहाँ पे भी 99 दिख रहा है, कौन सा वाला टिक किया जाए। आई विल गो विद दिस वन, टास्क फॉर यू गाइस, व्हाई इट इज सो रॉन्ग। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39 एंड देन 40। ठीक है, तो ये देखो रोमन न्यूमेरल्स अगेन 2024 में भी था। दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू व्हाट, उसके लिए आपको क्या करना है, mx l i i प्लस दिस दिस दिस। अब यहाँ देखो, अभी हमने कहा सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको, या तो आपको तो याद होना चाहिए VLD, ठीक है, IX CM, V5 था, L 50 होगा, D 500 होगा, X 10 होगा, इसका डबल 50 का डबल 100, 500 का डबल 1000, डन। एंड दिस इज व्हाट योर 1 इज। mx क्या होगा, m and x है ना, लार्जर वैल्यू इज रिटन हियर, m and x कितना है, इट इज 10, यस और नो, mx इट इज व्हाट 110 आ जाएगा। l कितना आपके पास, l इज 50, ठीक है, और आपके पास ये कितना है 1 1, इट इज व्हाट 2 हो जाएगा। m एंड देन इन दोनों का पेयर अप करता हूं, इनका पेयर अप करता हूं। एक्सेल इज बेसिकली व्हाट, एक्सेल इज आपके पास क्या है, l बड़ा है, l ये छोटा है, सो 1000 प्लस बाकी सब छोटा है, तो हमने ऐड ही करना है, इनको पेयर अप कर लो। ये 50 माइनस 10 कितना होगा, इट इज 40 प्लस ऑफ कोर्स इट इज व्हाट आई इज 2, सो दिस इज 1000, आपके पास कितना आया 42 प्लस है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, प्लस c इज व्हाट आपके पास, c इज 100, राइट साइड में हम प्लस करेंगे x c, x एंड c, x रिटर्न ऑन द लेफ्ट इट इज 90 है ना, माइनस करेंगे इट इज ऑफ कोर्स हमें पता है आई बी इज व्हाट 4, सो दिस इज 194 आ गया, ये 194 आया, माइनस आपके पास क्या होगा एल एक्स आई आई, एल इज 50 एंड इट इज 10 11 12 13, तो कितना होगा प्लस 13, इट इज 63, ये कर देना है, तो 1042 प्लस 194 हो जाएगा 6321, 1236 में से आपने 63 माइनस कर देना है 3 एंड इट इज 437
1 1, तो इज इक्वल्स टू कितना होगा 1173 आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट 1173 आपके पास कौन सा होगा 1173, 1000 तो हमें चाहिए, तो m तो होना ही पड़ेगा, m चारों में है, m आ गया आपके पास। m के बाद हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, m के बाद वी नीड व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास क्या रहेगा, सो दिस इज व्हाट MCl XX II कितना आपके पास 3, सो दिस इज व्हाट योर रिप्रेजेंटेशन है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, राइट साइड में छोटा लिखा होगा तो पूरा प्लस होगा, लेफ्ट साइड वाले को आपने क्या करना है प्लस, यू आर डन विद दिस वन। सो आई विल बी टेकिंग व्हाट वन डेडिकेटेड क्लास ऑन दिस व्हाट रोमन न्यूमेरल। लेट मी फर्स्ट फिनिश विद व्हाट द PYQ क्वेश्चंस, और साथ में क्या होगा आपके पास 6-7 या आफ्टर एक 1 वीक या ऑलमोस्ट लाइक 8-9 डेज के बाद आई स्टार्ट लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस में आई बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, एक टॉपिक पे आई स्पेंड सम टाइम है ना, सो दैट आपका एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा 41, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल whose measure is 29 more than, name the type of an angle, let us say that angle is x degree, name बाद में देखेंगे, x degree होगा, whose measure is 29 more than मतलब plus the difference between these two 136 minus 77, बस हो गया, इसको ऐड कर लो, क्या होगा आपके पास 24 प्लस 136 में से 77 में माइनस करता हूँ तो दिस इज 10 9 12 7 इट इज 5, तो दिस इज 59, 59 को ऐड करता हूँ 9 3 7 8 83 आ गया। सो 83 यस 83 डिग्री इस एंगल का नाम है, इस एंगल का मेजर है। तो ये टाइप ऑफ कौन सा होगा, लेस देन 90 को हम कहते हैं एक्यूट, ग्रेटर देन 90 को ऑब्ट्यूस, एग्जैक्टली 90 को राइट एंगल, रिफ्लेक्स इज 180 से लेके 360 तक, उसको हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। Question number 42. Which of the angle in the given figures? Now given figure I have written this figure, have drawn this figure. यहाँ पे क्या 42. So 42 का diagram कहाँ गया मेरे दोस्त? No, it is not. Which of the angle in the given figure is larger than the two right angles? Only A. Where is the angle? Is it 42? 42 मैंने कहाँ ड्रॉ किया है? 42 कहाँ ड्रॉ किया है? 42 ओके 42 यहाँ पे है ना, 42 आपके पास है। डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। सो ये सैनिक स्कूल का PYQ आपके पास बुकलेट है। सो दिस एंगल इज B, दिस एंगल इज आपके पास क्या है C, एंड दिस एंगल इज व्हाट A, एंड दिस एंगल इज आपके पास D। तो कौन सा एंगल होगा विच इज व्हाट ग्रेटर देन टू राइट एंगल, 2 into right angle means 90, that is what 180 से बड़ा कौन सा होगा, 180 से बड़ा तभी होगा जब वो स्ट्रेट लाइन को पार कर रहा हो, which is only possible what angle C, so only C is your right answer। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट, read the given statements, ठीक है, read the given statements and आपके पास क्या करना है, read the given statements and लिखा है यहाँ पे है ना, read the given statements and choose the right option। Statement 1, all chords of a circle are diameter, नहीं भैया, all chord क्या होता है ना, अगर ये सेंटर होगा, chord क्या होता है, chord is a line segment, chord क्या है, is a line segment joining circle at 2 point, ठीक है। तो यहां पे आएगा लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होगा, लाइन सेगमेंट का हमेशा एंड पॉइंट में डॉट होता है और लाइन में क्या होता है, दोनों के पीछे क्या होता है, एरो होता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं ले से स्पितुक, तो ले से स्पितुक आपका क्या होगा, इनिशियल डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज अ स्टॉप है ना, दोनों जगह पे लिमिटेड है, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट ले से स्पितुक। या मैं कहूंगा टुवर्ड्स द कारगिल, तो आई हैव टू शो द एरो टुवर्ड्स द कारगिल, मतलब कारगिल से भी आगे जा सकता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट लाइन, तो लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस आएगा। अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, मतलब ये आपके पास होगा, दिस इज योर कॉर्ड। अब इसको हम कॉर्ड नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट बट इट इज नॉट ज्वाइनिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट,
ठीक है, इसको कोड बनाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। अब आपके पास बहुत सारे कोड होगा, कोड होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि ये क्या कह रहा है, ऑल कोड्स आर डायमीटर, तो डायमीटर थोड़ी ना होगा, डायमीटर सिर्फ आपके पास क्या होगा, डायमीटर वो कोड होगा जो आपका क्या होगा, सेंटर से होता हुआ जाएगा, ये आपके पास होगा, ये आपके पास ये भी होगा। सो दिस आर बेसिकली आपके पास क्या होगा, डायमीटर। सो ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर बिकॉज है ना, आपके पास ये भी तो कॉर्ड हो सकता है आपके पास, ज्वाइनिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट इज योर कॉर्ड, ये डायमीटर थोड़ी ना है, उसके लिए सेंटर से पास होना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखेंगे, दैट इज व्हाट, स्टेटमेंट 2 आपके पास कह रहा है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यस ऑफ कोर्स, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यस। डायमीटर का दूसरा नाम क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इससे बड़ा कॉर्ड नहीं होगा। हम आगे आगे बढ़ेंगे, कॉर्ड लंबा होता जाएगा, जैसे फिर यहाँ से क्रॉस करूंगा कॉर्ड फिर छोटा छोटा होता जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज आपके पास राइट है, ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 44, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर दिस। भाई प्लेस वैल्यू मतलब कौन सी जगह पे है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, सो 6 इंटू 10,000 इज इट्स व्हाट, प्लेस वैल्यू, तो दिस इज नथिंग बट 60,000 होगा, उस डिजिट को उस प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। एंड फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है वही होगा, सो फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू 6 का 6 ही होगा। अब ये कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, सो 60,000 इंटू मैं 6 करता हूं, 1 2 3 4 0 तो वैसे रहेगा, 6 6 36, सो 3640, 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन में डाउटफुल है, यस और नो। सो यहाँ पे ओके, दिस 2 ऑप्शंस मैंने गलती से मिस्टेकनली आई हैव प्रिंटेड दिस, अदरवाइज ऑप्शन यहाँ चारों मैच नहीं कर रहा था, कुड हैव बीन लाइक यहाँ पे कुछ और होगा, आंसर इसका यही होगा 360000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सर, क्वेश्चन नंबर 45। ना 45 में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग, आपके पास क्या है, यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट। मैंने पहले ही कहा था इस टाइप के क्वेश्चन पहले क्या था, सम डिफरेंस पूछा हुआ था, अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले क्या होगा, 1 2 3 4 5, दिस इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। भाई 1 और 0 तो डिफरेंट है ही है, एक और लाना पड़ेगा बिकॉज 3 डिफरेंट चाहिए, सो दैट मीन्स 1000, आपके पास क्या होगा, 1 हमने यूज कर लिया, 10002 इज योर आंसर, है ना। अदरवाइज मैं इसको देखूंगा, देखो यहाँ पे 3 डिजिट डिफरेंट है बट इट इज नॉट 5 डिजिट, इट इज ओनली 2 डिजिट, 200, यहाँ पे क्या है, पहली बात यहाँ पे क्या है सर, इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट, 2000 तो बहुत आगे हो गया यार, 20,000 है ना, 10,000 से तो शुरू होगा, और वैसे भी यहाँ ओनली 2 डिफरेंट डिजिट है, यहाँ पे ओनली 2 डिफरेंट डिजिट है, सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 and 34, सॉरी 8 and आपके पास क्या है 3, लेट द नंबर बी x, है ना, और वो क्या है 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इसका वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 8 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब यहाँ पे क्या आता है 2, एक इंटीजर होगा, तो हमें यहाँ पे नहीं पता, ये कह रहा है x इज डिविजिबल बाय क्या होगा 8 से, तो इसका एक इंटीजर आएगा। सिमिलरली वो नंबर क्या है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 इसका एक इक्वेशन यहाँ पे कुछ और आपके पास आ जाएगा n, दैट मीन्स x जो है वो क्या होगा 8 इंटू आपके पास क्या है n, m आ गया, एंड x जो है वो कितना हो जाएगा 3 इंटू n आ जाएगा। देन बाय विच अदर नंबर विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल, वो नंबर x फिर किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, इनका एलसीएम देखो, ये मल्टीपल में आ गया ना, मल्टीपल में आ गया, 8 इंटू आपके पास क्या होगा 3 इंटू m इंटू n आ जाएगा, सो 8 3 इट इज 24 इंटू m इंटू n, ये इनका क्या होगा एलसीएम आ जाएगा, सो 24 इज द नंबर, वो हमेशा क्या रहेगा उसका डिविजिबल रहेगा, सो फैक्टर्स है ना, 24 इज ऑलवेज द फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 47, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज व्हाट, आपके पास है two numbers with LCM of 112 is this, so this is what product of the two number with LCM 112, हमें पता है LCM into HCF is equal to the product of two numbers, जो नंबर होगा इनका LCM कह रहा है 112 होगा into the HCF of the two number हमें फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 432 गिवन है, दैट मीन्स HCF जो है वो कितना होगा 4032 अपॉन आपके पास 112 होगा, ठीक है। सो दिस इज ओके, 2 से कर लेता हूं मैं, 4, यस 4 से होगा,
है ना, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, तो दोनों 4 से फैक्टर होगा, व्हाई डोंट वी सेव आवर टाइम। 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32, 4 10 जा 40, 4 8 जा 32, ओके ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4 7 जा यस 4 7 जा 4 2 जा 8, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 252 अपन आपके पास 7 आया, एंड ऑफ कोर्स हमें यहाँ 7 से करना होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ 4 आ जाएगा, 7 6 जा 42, 7 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, यस इट इज 36, तो 36 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 48। द कॉस्ट ऑफ ए डजन, अगेन मैंने कल कहा सेम चीजें रिपीट हो रहा है सर, डजन डजन बार डजन यहाँ पे आ रहा है, सो डजन इटसेल्फ इज अ यूनिट, वन डजन मीन्स आपके पास क्या होगा 12, हम कहते हैं ना एक दर्जन अंडा दो, दर्जन, तो दर्जन इज बेसिकली व्हाट रिटन इन डजन इन इंग्लिश, सो डजन, द कॉस्ट ऑफ डजन हेडफोन इज इतना, यानी कि 12 हेडफोन का कॉस्ट जो है 78,564। Summer wants to buy 5 headphones. Find the amount to be paid by him to get 5 headphones. If 12 headphones cost him 78,000, then 5 headphones will cost him कितना? Unitary method 78564 आ जाएगा upon आपके पास 12 into it is 5. Of course हमें यहाँ पे 12 से divide करना है. So 64, yes, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 3, 4 9s are 36, 2, 4 6s are 24, 1, 4 4s are 16, 4 1s are. So this is basically what 19641 upon आपके पास 3 into 5. मैं यहाँ पे इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू है ना. सो 3 से यहाँ पे डिवाइड करना, अगेन 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा 19641 विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट. हमने क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट लेना है. 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, 20 + 1 21. Yes, it is divisible by 3. Sum of the digits should be divisible by 3. 3 1s are 3, 3 6s are 18, 1 3 5s are 15, 1 3 4s are 12, 2 3 7s are 21. So this is basically what आपके पास आया. It is 6547 into what 5. So multiply करो, 5 7s are it is 35, 5 4s are 20 23, 5 5s are 25 26 27, 5 6s are 30 31 32, 32735 32735 32735 32735. See कितना minutest difference है. If you do not pay attention to your option, again there are chances you may attract the negative. और यार एक क्वेश्चन गलत होना बाय सिली मिस्टेक तो सिर्फ आपका नंबर जो है उसको कम नहीं करेगा, उसमें नेगेटिव भी जाएगा, है ना. सो आपका रैंक ड्रास्टिकली नीचे फॉल होगा. सो पे अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग इफ यू रियली थिंक यू आर कॉम्पिटेंट एनफ, है ना. ओके नेक्स्ट, त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूस फॉर व्हाट 40 क्लासमेट. 40 अपने क्लासमेट्स को उसने क्या करना है, अरेंज करना है. शी वांट्स टू सर्व 250 ml ऑफ जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट. हर बच्चे को कितना मिलना चाहिए, 250 ml मिलना चाहिए. सो टोटल आपके पास कितना होगा, फिर 40 बच्चे हैं, एक एक बच्चे को 250 आप क्या दे रहे हो ml अपने जूस देना है. सो दैट इज व्हाट आपके पास क्या होगा, 0 0 आ जाएगा, 25 वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना. 25 4 जा 100 0 0, यस इट इज ml आ जाएगा. नाउ हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, है ना. सो 10 into 1000 मिलीलीटर लिखूंगा. आई विल रिप्लेस दिस विद व्हाट 10 into मिलीलीटर को क्या लिखूंगा, 1 लीटर लिखेंगे. सो दिस इज व्हाट 10 लीटर के बराबर हो जाएगा. तो 10 लीटर तो उसको चाहिए, यस और नो, टू गिव देम व्हाट 250 अगर सबको देना है. सो दिस इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा, 10 लीटर का जूस उसको चाहिए. What is the minimum number of Tetra Pak she requires for serving if each Tetra Pak contains, एक टेट्रा पैक में कितने हैं आपके पास, 2.5 लीटर जूस है. तो मान लो मुझे ऐसे 4 5 चाहिए, 10 15 चाहिए, हमें नहीं पता. हमने कहा कि भाई एक्स नंबर ऑफ हमें क्या चाहिए, एक्स नंबर ऑफ टेट्रा पैक हमें चाहिए, विच इज इक्वल्स टू व्हाट आपके पास 10 लीटर के बराबर होना चाहिए. एक्स नंबर ऑफ टेट्रा पैक मतलब 3 4, है ना. और एक टेट्रा पैक में कितना है, 2.5 आपके पास क्या है, लीटर है ना. तो यहाँ पे लीटर था, यहाँ मिलीलीटर था. सो आई चेंज द यूनिट, अदरवाइज मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसको कन्वर्ट करके. सो एक्स इंटू 2.5 इक्वल टू आपके पास कितना होगा, 10. सो एक्स नंबर कितना होगा, 10 अपॉन आपके पास क्या है 2.5, विच इज पॉइंट यहाँ रखता हूँ तो ये 100 हो जाएगा. 25 कितना हो जाएगा, 4 जा. सो तो 4 हो जाएगा. एक्स इक्वल टू कितना पैकेट चाहिए उसको, 4 टेट्रा पैक चाहिए. सो इज टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स.
सबको कितना मिले 250 ml मिले. Next, moving on to your next question, that is what question number 50. Now 50 is what? Compute the reciprocal of the expression given below. अच्छा जी, अच्छा. Okay, compute the reciprocal of the expression. Your choice, you first multiply them. है ना, तो मुझे पता है 15 1 15, 15 3 45, 30 17 1 17, 17 2 this. तो this is what, इसका वैल्यू 6 आ गया और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/6 इज योर आंसर. यू आर डन विद दिस वन. या आप ऐसे भी कर सकते थे, कंप्यूटर रेसिप्रोकल में 15 अपॉन मैं क्या करता हूँ 34 लिखता हूँ, है ना, इनटू आपके पास क्या होगा 17 अपॉन आपके पास क्या होगा 45. सो 15 3 जा 17 2 जा इक्वल टू कितना है 1/6. मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल ले लिया, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस को चेंज किया. या आप आंसर को बाद में रिप्लेस कर दो, दैट इज योर चॉइस, है ना. तो डज नॉट एग्जिस्ट का तो सवाल ही नहीं होता यहाँ पे. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 51. Radhika bought 1/4 kg of fruits. She used 2 of these fruits in what pudding and kept the rest for the fruit salad. What is the quantity of fruit left for the fruit salad? 8 1/4 खरीदता है, 2/5/6 यूज कर रहा है pudding में, प्लस बाकी क्या किया, बाकी उसने यूज किया फ्रूट सैलेड बनाने में. इसका बोल रहे कितना होगा, विच इज नथिंग बट यार 8. ओके, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, 8 4 32 33/4 माइनस शिफ्ट करो 6 2 12, 12 प्लस 5 इज 17 अपॉन आपके पास क्या है 6 इक्वल टू दिस इज व्हाट यूर फ्रूट सैलेड के लिए. सो 6 6 4 and 6. इधर यू टेक एलसीएम और यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 4 and 6 में एलसीएम कितना होगा, 2 2 जा 2 3 जा 4 3 जा 12, दिस इज 12, 4 3 जा 99 माइनस 6 2 जा 34 इक्वल टू दैट इज व्हाट योर फ्रूट सैलेड इज, है ना. सो 99 और ये कितना रहेगा 5 एंड इट इज 6/12. ये आ जाएगा आपके पास फ्रूट सैलेड के लिए. बट इट इज गिवन इन व्हाट मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यस 65 को डिवाइड करेंगे 12 से. 12 5 दा मुझे पता है 60 होता है, 5 इज द रिमाइंडर. अच्छा, जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डू नॉट यूज द पॉइंट हियर, लीव इट एज इट इज. दैट मीन्स 65/12 कैन बी रिटन एज, डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइजर इज योर 12, सो आई कीप हियर 12. ये 12 आ गया, 12 के बाद इंटू 5, है ना, और ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर में कितना आएगा 5 5 5/12. 5 5/12 कितना होगा 5 5/12. दिस इज योर आंसर. इतना फ्रूट सैलेड के लिए बचा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 52. A batsman scored 190 runs which included 10 boundaries and 6 sixes. उसने टोटल रन बनाया कितना 190. 190 टोटल रन है. दिस इंक्लूड्स व्हाट 10 बाउंड्रीज, यानी चौके कितना 4 इंटू आपके पास 10 चौके लगाया, प्लस 6 मारा, मतलब एक 6 में आपके पास कितना 6 रन मिलते हैं, प्लस बाकी जो होगा आपके पास वो कितना होगा, वो इंडिविजुअल रन लिया होगा. अब यहाँ पे रन नहीं पूछा, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स. रन लेने से जो लिया है वो कितना परसेंट है ऑफ हिज टोटल स्कोर. सो दैट मीन्स 190 40 प्लस इट इज 36 प्लस आपके पास x होगा, दिस इज 76. सो 190 में से 76 माइनस क्या, इट इज x. सो 10 इट इज 4 9 8 7 1 1 4 इक्वल्स टू कितना x. 114 रन उसने कैसे बनाया, बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स. नो चौका नो छक्का. सो 114 आपने क्या बनाया, बाय रनिंग बिटवीन दिस. अब ये कह रहा है कि ये कितना परसेंट होगा ऑफ किसका, टोटल स्कोर का. ठीक है, टोटल स्कोर का कितना परसेंट होगा, दैट मीन्स टोटल स्कोर कितना आपके पास 190 के 190 अगर वो रन करता तो दैट रिप्रेजेंट्स 100%. एंड 114 इसका कितना होगा 100 अपॉन आपके पास 190 इंटू व्हाट 114, है ना. तो 0 0 कैंसिल आ जाएगा. ओके, देन 19. ओके 19 इंटू आई थिंक 6 9 54, यस 6 1 6 5 11, यस 19 6 आपके पास होगा, 6 10 60 60% आ गया. सो दिस इज योर आंसर. अगर यूनिटरी मेथड में कंफर्टेबल नहीं है, आपको क्या करना है 114 स्कोर करना है कितने में से 190 में से इंटू 100 कर दो, यू आर गेटिंग द सेम थिंग. सो यूनिटरी मेथड से हम ऐसे सॉल्व करते हैं. सो दिस इज बेसिकली व्हाट 60%. चलिए सर, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 53. Riya is doing a paper cutting activity. She cuts 4 identical square, and I think for this question I do have what the diagram, है ना. और वो diagram आपके पास है, it is something like कहाँ गया, yes, diagram आपके again आपके पास है
रिया कटिंग कर रहा है, ओके, दिस इज द डायग्राम। एक रेक्टेंगुलर आपके पास क्या है, शीट है, 4 आइडेंटिकल स्क्वायर, यहां से स्क्वायर कट करना है। स्क्वायर जिसका क्या होता है, लेंथ बराबर होता है। ये स्क्वायर कट किया, चारों तरफ से आपने क्या किया, कट किया इसको, इनको कट करना है, फेंकना है इसको ना, इनको आपने क्या करना है, कट करना है, ठीक है। फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट एज गिवन इन द फिगर, एज गिवन इन द फिगर, फिगर इज दिस, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट। इनको कट करके आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। चलिए अब इसका डायमेंशन मैं लिखता हूँ। ये जो स्क्वायर है इसका 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर इनका साइड, और इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल की जो लेंथ है इट इज व्हाट 24 आपके पास क्या, आई थिंक सेंटीमीटर है ना, और जो ब्रेथ जो है वो कितना है, इट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक, ये गिवन था। बस उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। अब यहां पे कह रहा है कि लाइक व्हाट द एरिया निकालना है, इसको कट करके इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने छील देना है, इसको बाहर निकाल देना है। सो एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा यार, यहां देखो, एक एक का एरिया निकालने से अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, या ऐसे लिखो, रिमेनिंग एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ कंप्लीट एरिया ऑफ, एरिया मीन साइज, इसका एरिया माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, 4 टाइम्स एरिया, सबका कितना होगा, डायमेंशन 4 4 है, पूरा गिवन है उसमें 4 4, तो ये चारों का एरिया सेम होगा। एक का एरिया निकाल के 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उसको माइनस कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, लेंथ इंटू आपके पास क्या है, ब्रेथ, माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ कितना है, 4 इंटू 4, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, ए इंटू ए, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 480 माइनस इट इज व्हाट 64, सो 480 में से 64 माइनस करता हूं, तो दिस इज 6761 416, 416 है, कोई भी नहीं है, बस यही आंसर होगा। सो ऐसे आप टिक करते हैं, पैरामीटर निकालना ही नहीं था, ऑप्शन यही था, है ना। तो ऐसे भी चेक करना है हमेशा, ऑब्जेक्टिव में ABCD कंटिन्यूसली आप देखते रहो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे सपोज मैं एग्जाम में बैठा होता तो आई एम डन विद दिस वन, ठीक है सर, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, जैसे आपको यहाँ से हिंट मिल गया तो यू कैन स्ट्रेट अवे कम टू द कंक्लूजन एंड आपको आप यहाँ पे टिक कर सकते थे, बट नाउ इन दिस केस इतना भी क्या शॉर्टकट करना है कि भाई हम पेरीमीटर भी तो निकाल दें। यहाँ पे पेरीमीटर मतलब क्या होता है, कल भी मैंने कहा था, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब यहां पे हमने इसको ऐसे कट कर लिया, ऐसे कट कर लिया, तो ये आपका बाउंड्री कैसा रहेगा, बाउंड्री समथिंग लाइक दिस, सुनो ये सुनो, ये वाला रहेगा आपके पास। अब एक चीज देखो, यहाँ पे टोटल लेंथ कितना था, 24 था कि नहीं था, 24 था, इसमें से ये वाला पार्ट गया, बट ये वाला पार्ट यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला पार्ट हमने कट किया तो ये वाला पार्ट यहां पे होगा। सो इसी चीज को अगर मैं स्ट्रेच वापस कर लूं तो आपके पास पेरीमीटर विल रिमेन सेम, यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री आपके पास सेम ही रहेगा। सो लेंथ पेरीमीटर इज नथिंग बट टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, दैट इज व्हाट 2 टाइम्स आपके पास क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, व्हिच इज नथिंग बट 2 इंटू लेंथ कितना है 24 प्लस आपके पास क्या है 20। अब आप कहेंगे सर हमें पेरीमीटर इसका चाहिए था, हमने इसका क्यों निकाला। कॉमन सेंस देखा जाए तो जितना ये वाला पार्ट हमारा कट हो जाएगा तो ये वाला पार्ट रह जाएगा ना, तो ये वाला ये आ जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा, सिमिलरली हर जगह एप्लीकेबल होगा। सो दैट मींस पेरीमीटर विल रिमेन सेम, तो वो यहीं पे निकाल दो, विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स आपके पास क्या होगा 4 है ना, 24 प्लस 20 टू 44 इट इज 88, तो 88 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ओके अगेन 54 का डायग्राम, यस वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नाउ, है ना, थोड़ा सा देख के लग रहा है कि भाई हम क्या करें। अब एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन, एक शेडेड रीजन है, एक अनशेडेड रीजन है। सो द रीजन इज समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास है, एक रेक्टेंगल फॉर्म गिवन है जिसका डायमेंशन जो है इट इज व्हाट 40 सेंटीमीटर ब्रेथ है, एंड दिस इज 7.2 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, एंड देन इसके अंदर आपके पास एक फिगर है, दैट इज व्हाट दिस वन इज योर शेडेड रीजन, ये आ जाएगा
ये गिवन है आपके पास। अब इसका मैं डायमेंशन विथ आई राइट विद द डिफरेंट पेन। इसका जो लेंथ है वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में यूनिट। ये जो है इट इज 2 सेंटीमीटर है ना, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट 2 सेंटीमीटर। अब हम डर जाते हैं यहाँ पे, जो इस टाइप से जो डायग्राम दिया होता है ना, हम देखते हैं पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ है। सो जो ये वाला लेंथ है दैट इज व्हाट 0.5 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, एंड देन मुझे ये बताओ इट इज व्हाट 1.5 सेंटीमीटर, एंड देन दिस लेंथ इज व्हाट आपके पास इट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये है। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया हमेशा रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अनशेडेड रीजन मतलब ये वाला पूरा पोर्शन शेडेड था, ये वाला आपके पास क्या था, शेडेड था। अनशेडेड का एरिया निकालना है। सो इट इज बेटर, हम लोग क्या करेंगे ऐसे केसेस में, देखो यहाँ पे इनका एरिया निकालते रहो, टोटल में से माइनस करो। इट इज बेटर यू डू समथिंग, एरिया ऑफ शेडेड, अनशेडेड है ना, एरिया ऑफ अनशेडेड कितना है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल का एरिया। उसमें से अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो यहां देखो, इफ आई क्लॉज दिस वन, तो ये भी तो एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है ना। इस एरिया का रेक्टेंगल को माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ आपके पास क्या है रेक्टेंगल इनसाइड वाला या शेडेड रीजन। बट इसमें पूरा शेडेड थोड़ी ना है, ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, इट इज व्हाट अनशेडेड पार्ट है। तो इसका तो एरिया हमें चाहिए, प्लस इसका एरिया कितना होगा, यहां देखो यहां कितना है, ब्रेथ 0.5 है और लेंथ कितना 1.5 है ना। तो एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स, मैं यहां स्मॉल बॉक्स लिखता हूं विच इज नथिंग बट ये वाला पार्ट जो है जहां पे मैंने गोले किए हुए। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट 7.2 इंटू आपके पास कितना होगा 40 सेंटीमीटर। एंड अगेन एक चीज याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेक इट ए रूटीन अफेयर और हैबिट बना लो, यूनिट में जरूर चेक करूं। कभी कभी क्या होगा, यहाँ सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ किलोमीटर मीटर गिवन होगा, तो कैलकुलेशन 100% गलत होगा। हमेशा हमें क्या करना है, यूनिट को सेम रखना है। माइनस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, लेंथ एंड लेंथ इज 2, ब्रेथ इज 2.5, सो 2 इंटू 2.5, इसको हटा देना है। पूरे को हटाने से एक ये रीजन भी जा रहा है तो उसको ऐड कर लो, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स दैट इज व्हाट 0.5 इंटू आपके पास क्या है 1.5, दैट्स इट। इट इज नथिंग बट पॉइंट और 10 यहां से कट जाएगा, 8 आ जाएगा, एंड 7 4 जा 28 है ना। इज इट 7.2 एंड 40 है क्या ये? Okay, let me check this. It is 40 or yeah, it is 4.0 है ना, it is 4.0 not 40, तो ये 4.0 होगा, so this is 28.8 है ना। 28.8 minus 2 into 2.5 is what, nothing but 5, plus 1.5 into this कितना हो जाएगा 5 15 से आपके पास हो जाता है 75 अपन आपके पास 100 होगा। चलिए सर इनको सॉल्व करते हैं। as nothing but 28.5 में से 5 गया तो 23.5 होगा, प्लस 0.75 को आपने ऐड करना है, सो 23.5 0.75 को आपने ऐड करना है। यहाँ जीरो होगा, सो यहाँ जीरो कर दो, सो पॉइंट विल रिमेन हियर 5 7 5 12 4 2 24.25 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5 6 7 7 5 0.75 23.8, ओह 23.8 है ये, सो 5 7 8 15 है ना, तो ठीक रहेगा 24.55, 24.55 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 55। अ फार्मर बोरोड अ सम ऑफ रुपीज, कितना है जो मैं बोरो करता हूं दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है रुपीज 10,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम है, ऑफ कोर्स इट इज पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे द बैंक इन टाइम,
कितना है 3। तो इंटरेस्ट कितना पे करेगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। Until and unless it is not mentioned तो मैं सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करूंगा, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। दिस इज नथिंग बट P इंटू आर इंटू आपके पास क्या होगा T अपॉन आपके पास क्या है 100। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000 नहीं 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 टाइम 3 ईयर एंड आपके पास क्या है 100। 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 5 3 15 1500। दिस इज द इंटरेस्ट दैट ही विल पे। सो यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा हुआ है। कभी कभी क्या कहता है कि हाउ मच ही विल पे एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। हाउ मच ही विल पे एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब एंड ऑफ द ईयर कितना पे करेगा, मींस एंड ऑफ द ईयर इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आपके पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा हुआ है तो दिस इज 1500। कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, रिजुल टुक 50,000 फ्रॉम अ पर्सन, तो दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। 50,000 लिया है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट ना कि अमाउंट। फॉर पीरियड कितना है, इट इज 3 years एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम है। फाइंड द अमाउंट। अब यहां देखो अमाउंट इज नथिंग बट आपके पास क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बाय रिजुल टू पे दैट पर्सन आफ्टर 3 years। ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो विच इज नथिंग बट प्रिंसिपल इज 50,000 इंटू रेट इज 8 टाइम इज 3 अपॉन आपके पास 100। 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 5 8 जा 40 4 0 0 0 इंटू आपके पास 3 3 4 जा 12 1 2 3। सो 12,000 उसने क्या किया सिंपल इंटरेस्ट पे करना है एक्स्ट्रा, है ना। बट वो बोल रहा है कि अमाउंट कितना है, अमाउंट इज व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 50,000 ऑलरेडी दे रहा है वो, उसको वापस करना है प्लस उसको इंटरेस्ट भी देना है 12,000। दैट इज व्हाट 62,000 इज व्हाट योर अमाउंट इज। 62,000 आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 57। फाइंड दिस सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ द एरिया। देखा इस टाइप के क्वेश्चन है रेगुलर रिपीटेडली। सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल इज 90, है ना। सो दिस इज नथिंग बट सप्लीमेंट ऑफ, ओके, सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ 90 मीन्स दिस 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट इज 60। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 कितना होगा, 60 पे 30 ऐड करो, सो बचेगा सप्लीमेंट ऑफ 30 रहेगा। सो सप्लीमेंट ऑफ 30 कितना होगा 150। 30 पे क्या करना है सर 150 ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट हो जाएगा 180। दैट इज 150 इज योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 58। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एक्स इज, अगेन क्वेश्चन नंबर 58 का जो डायग्राम है एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके चलो यहाँ देखो डायग्राम जो है ये एक लाइन है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट व्हाट पॉइंट ओ, इट इज गिवन। और यहां से आपके पास एक ये है, दिस इज 47 है, दिस इज व्हाट योर एक्स इज एंड दिस इज 56, ये गिवन है 56, है ना। आपसे बोल रहा है जरा भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें पता है दिस इज अ लाइन, तो लाइन पे ये तीनों का सम कितना होगा 180 स्ट्रेट एंगल। सो 47 प्लस एक्स प्लस 56 इक्वल्स टू 180, सम ऑफ, है ना, स्ट्रेट एंगल इज 180। इन दोनों को ऐड करता हूँ, एक्स प्लस 6 7 13 5 5 1 0 10 180 180 में से 103 77, नहीं, यस, इज दिस योर आंसर एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट टेबल बिलो शोज द प्राइस। ओके टेबल बिलो शोज द प्राइस। अब देखो फिर यहाँ फिर से डायग्राम आ गया भाई। टेबल बिलो शोज द डायग्राम व्हाट, है ना 59 इट इज, यस, shows the prices of some items in a shop. What is the ratio of combined price of sugar and that of sugar and rice को combine करना है and that of coffee and wheat को आपने combine करना है. The table is something like this. I'll show you this one. ये given है वहाँ पे. So आपके पास यहाँ पे है this is what items. क्या क्या items है आपके पास है, sugar है, आपके पास rice है, आपके पास coffee है, आपके पास wheat है. प्राइस पर केजी, 1 केजी का कितना होगा, शुगर का कह रहा है 72, 108 फॉर राइस, 237 फॉर कॉफी, 63 फॉर योर दिस वन. अब यहाँ चीज देखो, यहाँ पे यह क्या आपके पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ व्हाट, रेशियो जो शुगर प्लस राइस अपॉन
कॉफी प्लस व्हीट, जो पहले होगा वो न्यूमरेटर में, जो बाद में होगा डिनोमिनेटर में। सो शुगर प्लस राइस 72 प्लस आपके पास कितना है 108 अपॉन कॉफी प्लस विथ 237 प्लस 63, इनको ऐड किया 72 180 हो जाएगा, 7 3 10 6 0 10 1 300, 0 0 कैंसिल, 6 3 18 6 5 30, 3 अपॉन 5 3:5, 3:5 है कोई? यस 3:5। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, what list number should be added to each term of the ratio 7/13 to get the ratio 2:3? 2024 में क्वेश्चन आई स्पेशली रिटन दिस वन, है ना? ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना। यहां लिखा है व्हाट शुड बी एडिट, प्लीज राइट दिस वन। 2024 का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडिट, और दोनों में डिफरेंस देखो। अगर मैं यहां पे लिखता हूं व्हाट शुड बी एडिट टू 5/13 टू गेट 11/5, ये कंपेयर करो चीजों को, है ना? इनको कंपेयर करना है। What should be added to 5/13 to get 11/5? This is one question. Same हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, what least number should be added to each term. Now this is what changes your language. यहाँ पे हमने कल किया था 5/13 पे हमने x ऐड करेंगे to get 11/5, तो x की वैल्यू कितना है 11/5 माइनस आपके पास क्या आएगा 5/13। This is what your answer is, जो भी सॉल्व करके आया। यहां पे अगर मैं ये करूं शुड बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ ए रेशियो ऑफ दिस, है ना, तो मैं लिखूंगा x में ऐड करता हूं 7/13 इक्वल्स टू 2/13। बेटा आप गए, क्योंकि यहां कह रहे शुड बी एडिड टू ईच टर्म। अब यार एक फ्रैक्शन में रेशियो में टर्म क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दैट मीन्स आपके पास 7/13 है, इस पे क्या ऐड करें, हमें 2/3 मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडिड लीस्ट नंबर टू ईच टर्म, मतलब न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर में। ये इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमरेटर में क्या ऐड करें, डिनोमिनेटर में क्या है, ये कह रहे टू ईच टर्म, ये हमने निकालना है। बस जिसको ये समझ में आ गया यू आर डन, है ना? तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू आपके पास क्या होगा 7 प्लस एक्स, 2 इंटू क्या होगा 13 प्लस आपके पास x होगा, 7 3 जा इट इज व्हाट 21 प्लस 3x, 26 प्लस आपके पास क्या है 2x को यहाँ शिफ्ट करता हूँ 3x माइनस 2x, 26 माइनस 21 it is x only equal to 26 minus this is what it is 5, x की वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 61, बाय सेलिंग अ वॉच ऑफ दिस, सेलिंग प्राइस, बाय सेलिंग मतलब मैं सेलिंग कर रहा हूँ सर, सेलिंग प्राइस इज व्हाट 1275 रुपीज, है ना? जावेद लॉस्ट, अच्छा यहाँ पे लॉस परसेंटेज है इक्वल टू कितना 15%, लॉस नहीं है लॉस परसेंटेज है ना? लॉस मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस्ट होगा, एंड लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू आपके पास क्या होगा 100। सिमिलरली प्रॉफिट एसपी माइनस आपके पास क्या होता है सीपी, एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या होगा 100। वो हमेशा कॉस्ट प्राइस, अरे भाई मैं जितने पे घर लेके आ रहा हूँ उसी पे तो हम बात करेंगे कि हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो इज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% करना है। अच्छा जब लॉस हो रहा है यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस इज व्हाट आपके पास कितना होगा 100 माइनस 15% ऑफ आपके पास क्या रहता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ कितना है, इट इज 1275 इक्वल टू इट इज 85% ऑफ आपके पास क्या है सीपी, सीपी तो निकालना होगा, एंड दिस इज नथिंग बट 1275 इक्वल्स टू 85 अपॉन आपके पास क्या है 100% का मतलब 1/100 इंटू आपके पास सीपी आया। देयरफॉर सीपी इक्वल्स टू कितना होगा 1275 इंटू 100 अपॉन आपके पास क्या है 85। अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट, अवॉइड डूइंग कैलकुलेशन। हाँ ये डिवाइड होगा, सीपी निकालने की क्या जरूरत है, सीपी आप यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड केस कह रहा है ये इसको प्रॉफिट करना है, कितना प्रॉफिट लेना है 10%, इसको प्रॉफिट बनाना है तो कितने में उसको बेचना चाहिए। सो सेलिंग प्राइस इज व्हाट, प्रॉफिट करना है 10 तो प्लस करते हैं हम, है ना 110% ऑफ आपके पास क्या होगा कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस हमें यही चाहिए, तो दिस इज 110% मीन्स 100% को हटा दिया, सो दिस इज बेसिकली परसेंट मीन्स 1/100 परसेंट, सेंट इज 100, पर मीन्स डिवाइड, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सीपी क्या है, सीपी यही तो है आपके पास 1275 इंटू 100
अपन आपके पास क्या है, इट इज 85। सो 100 इन 100 गुण, है ना, कमाल की बात है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट 5 1s are 5, 3 5 7s are 35, 5 1s are 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 17 किससे मल्टीप्लाई करूँ, ओके 110 इंटू 255 अपन आपके पास कितना है 17, 17 से क्या मल्टीप्लाई करूँ, 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 7s are 21, नहीं 5 चाहिए ना, सो 5 7 5s are 35, यस 15 से करता हूँ, 5 7s are 35, 5 1s are 5, 6 7 8, 1 7s are 7, 1 1s are 1, 7 9 10 11 12 9 10 15 1 2 57, 5 ओके 255, यस 17 15 जा हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, 110 इंटू आपने क्या करना है 15, सो 110 इंटू 15 करना है, जीरो को छोड़ दो, 15 15 5 6 1 0, कितना हो जाएगा 1650 आपके पास आंसर हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस शुड बी 1650, आ गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सीमा एंड रवि इन्वेस्टेड रुपीज इतना, है ना, दोनों ने इन्वेस्ट किया 1,50,000 इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो सीमा ने इन्वेस्ट किया एंड रवि ने इन्वेस्ट किया इन द रेशियो 2/3, है ना। तो सीमा ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 2K इन्वेस्ट किया होगा, एंड रवि ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 3K इन्वेस्ट किया होगा, है ना, के मल्टीप्लाई करके। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट 150%, इन्होंने प्रॉफिट किया। सो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 150% उन्होंने प्रॉफिट किया किस पे, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, है ना, 40, यस ऑफ कोर्स इट इज। सो 150 अपॉन परसेंट मीन्स 100 इंटू आपके पास क्या होगा 150,000,000,000 गॉन। सो दिस इज 1 2 3 1 2 3 15 15 जा 225, 2,25,000 का इनको ओवरऑल प्रॉफिट रहा। अब कह रहा है कि इफ दे शेयर द प्रॉफिट मनी इन द सेम रेशियो, कौन सा रेशियो, जितने रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, सो 2K एंड 3K, ठीक है। तो उनका प्रॉफिट इन द देन व्हाट विल बी द सीमा शेयर। भाई देखो, इसने 2K, इसने क्या करना है 3K, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 225,000 होगा। तो दिस इज 5K इक्वल टू कितना होगा 225,000 होगा, चलो 25,000। सो K इक्वल टू कितना होगा 225,000 अपन आपके पास कितना आएगा 5। सो 5 4 20, 2 5 5 25,000। तो K की वैल्यू कितना आया 45,000 आया आपके पास, है ना। K की वैल्यू 45,000 आया। सीमा कितना होगा फिर, सीमा का 2 इंटू 45,000 दैट इज 90,000 उसका शेयर होगा, एंड रीमा का कितना होगा 3 इंटू 45, 1 2 3 3 5 15 3 4 12 135, 1,35,000 इसको मिलेगा, 90,000 इसको मिलेगा। सो 90,000 इज व्हाट सीमा के बारे में पूछा है, सो 90,000 शेयर। नेक्स्ट आते हैं सर आपका क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। अगेन आपको बॉटम से अप्लाई करना है। सो बेसिकली दिस इज नॉट ओनली आपके पास क्या है सर कैलकुलेशन, इट इज व्हाट द प्रॉपर्टीज है ना रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ऑपरेशन क्या आता है, प्लस माइनस डिनोशन, ठीक है मेरा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर ऑपरेशन। ते कहाँ आता है रूल्स होते हैं हमारे पास, वहाँ रूल्स होता है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटर यू गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, है ना। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज गो थ्रू दिस, स्पेशली 6th क्लास के बच्चे, ऑफ कोर्स आई थिंक 5th क्लास में भी है शायद। सो पहला वाला देखते हैं वेदर इट इज ट्रू और नॉट। 21 माइनस 15, बॉटमोस्ट कहता है पहले ब्रैकेट को हटाना है ना, बॉटमोस्ट कहता है पहले ब्रैकेट को हटाना। 21 माइनस 15 कितना होगा 5 1 6 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगा। अच्छा राइट हैंड साइड में देखते हैं, 21 माइनस ब्रैकेट को हटाओ, इट इज कितना 9 हो जाएगा भाई। 21 नहीं 9 नहीं, इट इज 11। 21 में से 11 निकाल दो तो 10 ही बचेगा। क्या कभी 10 और 0 बराबर होगा, नहीं होगा, दैट मीन्स ए गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोल रहे हैं यहाँ पे ना, तो आप ऐसे सॉल्व करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है 14 इंटू दिस, 14 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 10 इक्वल्स टू कह रहा है 84। लेट अस सी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 14 6 6 36, यहाँ पे 6 आ जाएगा, माइनस 10 14 6 6 4 24 6 1 6 84 माइनस 10 भाई 84 माइनस 10 74 होगा। क्या 74 84 के बराबर है, नहीं होगा, दैट मीन्स ये भी गलत आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है 93 6 93 दिस। अब यहाँ देखो 93 इंटू 63 माइनस 93 इंटू 37 इक्वल्स टू 9300 कह रहा है। भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैं 93 को कॉमन ले लेता हूँ, आपके पास कितना होगा 63 माइनस
37 इक्वल टू, लेट अस सी यहाँ क्या होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा. सो 93 इंटू 63 माइनस 37 इट इज व्हाट, 63 में से 37 माइनस कर देता हूँ, 13 6 आ जाएगा एंड 5 26 इक्वल टू, यहाँ पे क्या कह रहा है 9300. यहाँ देखो यूनिट डिजिट में 0 है, 2 और 3 और 6 मल्टीप्लाई करता हूँ, यूनिट डिजिट में 8 होगा, तो ये भी गलती से भी नहीं होगा, तो यही आपके पास ऑप्शन बचा, दिस इज ट्रू. चेक भी क्यों करूँ, यही आंसर होगा आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, दिस वन. सो बॉटमस में हमने देखा था BODMAS. सबसे पहले ब्रैकेट वाला हटाओ, तो इसको नलीफाई करेंगे. सो 9 प्लस ब्रैकेट, लीव इट एज इट इज, 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस ब्रैकेट 9 प्लस 2 माइनस, इनको डिवाइड करो ब्रैकेट के अंदर, तो ये 3 रहेगा, ब्रैकेट ये रहेगा कंटिन्यू. 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस, पहले ऐड करो 11 में से 3 8, ब्रैकेट गॉन. 9 प्लस, अभी ब्रैकेट यहाँ पे हटाना है. ओके इसके अंदर 6 प्लस 7 ऑफ 3 मतलब 7 इंटू 3 21 माइनस आपके पास 8 ही रहेगा. पहले ऐड करो 9 प्लस इट इज व्हाट 27 माइनस इट इज 8, ब्रैकेट आपका कंटिन्यू. अब इस ब्रैकेट को हटाना है, प्लस 27 में से 8 19 प्लस 9 इज 28, आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 65. द मीन ऑफ दिस, ओके मीन एवरेज, मीन मतलब एवरेज यानी बीच का वैल्यू इज नथिंग बट आपके पास क्या है 13 प्लस 14 प्लस 19 प्लस a प्लस 17 अपॉन कितने नंबर, 1 2 3 4 5 5, ये जो एवरेज है वो कितना है 22, बीच का वैल्यू जो है वो 22 है. देन द वैल्यू ऑफ a, ठीक है सर. 13 प्लस 14 इज 17 34 प्लस 19 3 1 53. सो 53 प्लस a अपॉन आपके पास क्या है 5 इक्वल टू 22. सो 53 प्लस a इक्वल टू 5 टू ज़ 10 110 a इक्वल टू 110 माइनस इट इज व्हाट 53 110 में से 53 आपने माइनस करना है, तो कितना होगा 10 7 10 5 57 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 4 मैचेस. कैलकुलेट द एवरेज रन स्कोर बाय द बैट्समैन. ओके यहाँ पे एवरेज है आपके पास, वैसे डायग्राम, हाँ ये रहा है ना, डायग्राम ऐसा कुछ गिवन था. तो मैच, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच एंड फोर्थ मैच. रन स्कोर्ड है ना, पहले मैच में 35, सेकेंड मैच में 0 6 98, वाह 98. क्वेश्चन नंबर क्या था 66 98, यस ठीक है. ये है एक प्लेयर है, मैच 1 में 35 रन बनाया, दूसरे में 0, थर्ड में 6, फोर्थ में इतना बनाया, हमें इसका एवरेज निकालना है. सो एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ द रन्स, 35 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 98. मैच कितने खेले 1 2 3 4, सो 4 से डिवाइड. 35 प्लस 6 41 प्लस 98 अपॉन आपके पास 4, 9 8 प्लस 1 9, 13 अपॉन आपके पास कितना है 4, 139 अपॉन दिस. ओके तो 139, अब उसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, 19 4 4 ज़ा 16, 3.047 ज़ा 28, 2045 ज़ा 20, 34.75 इज योर आंसर. ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 67. What percent of 4 days, this is your last question, what percent of 4 day is 6 hour. मैं कहता हूँ what percent, मैं कह रहा हूँ x% है ना, x% of 4 day is 6 hour. देखो यहाँ पे डे है, यहाँ पे आर है, इट इज योर चॉइस. आवर को डेज में कन्वर्ट करो, डेज को आवर में कन्वर्ट करो, दैट इज योर चॉइस. आपको जैसे मर्जी चलना है चलो, बट यूनिट सेम रखो. x% मीन्स अपॉन 100 ऑफ ये रहेगा. 4 डे में कितना होता है 1 डे इज 24 आवर है ना, इक्वल टू 6 आवर. अब आपका आर सेम हो जाएगा, बस ठीक हो गया. ओके देन x इक्वल्स टू 6 इंटू आपके पास 100 हो जाएगा, 4 इंटू आपके पास क्या है 24 हो जाएगा. 6 4 ज़ा 24,
4 25 जा, तो दिस इज नथिंग बट 25 अपन आपके पास क्या है 4, बट यहाँ पे क्या गिवन है, इट इज रिटन इन व्हाट मिक्स फ्रैक्शन, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए 25 एंड देन आई यूज व्हाट 4 4 4 जा 16 4 6 जा 24, रिमाइंडर को कुछ नहीं करना है। सो 25 अपॉन 4, रिमाइंडर डिवाइजर कितना है 4, 4 यहाँ पे रखता हूँ, 4 से आप 6 जाएंगे एंड यहाँ पे क्या होगा 6 1/4 आपके पास क्या होगा परसेंट, 6 1/4% ही हो जाएगा। चलिए 67 तक हमने आज किया एंड देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट 67 से लेके 75 क्वेश्चन तक आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो 2023 का भी डन हो जाएगा, देन आई विल कम विद 2022 2021, है ना, ऐसे करके से 6-7 दिन कम से कम आई विल कंटिन्यू टू लाइक अपलोड द वीडियोस ऑन द PYQ। जैसे ये खत्म हो जाएगा आई विल स्टार्ट विद द इंटेलिजेंस एंड उसके बाद लाइव क्लासेस फॉर 6th क्लास। सो ऑल द स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपको यहाँ पे मिलेगा 6th क्लास के लिए, स्पेशली फॉर सैनिक स्कूल JNV एंड KB, मैथमेटिक्स एंड ओनली रीजनिंग। मोस्ट वेलकम। इंग्लिश के लिए इफ समबडी इज लाइक रेडी टू टीच आई डेफिनेटली अरेंज इट, है ना, उनको देख के, और अगर अच्छा लगेगा मुझे तो आई डेफिनेटली अरेंज इट। अदरवाइज मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर श्योर, मैथ्स एंड इंटेलिजेंस फॉर श्योर आपको फ्री क्लासेस मिलेगा टिल जनवरी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। इट्स नॉट ओनली सैनिक स्कूल नगरोटा, देयर आर सो मैनी सैनिक स्कूल जो अच्छे हैं, एंड अगर आई एम टेलिंग यू RMS एक ऑप्शन है, RIMC एक ऑप्शन है, उन पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड आपको वीडियो बनाऊंगा वंस माय इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो एक्सेसरीज है वो लाइव का यहाँ पहुँच जाए, देन आई थोड़ा सा मेरे लिए एक स्मूथ वे टू कंडक्ट द क्लासेस वो हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्पेशली फॉर द young students 4th 5th 6th, anybody who is aspiring to like appearing for the Sanic school. Thank you so much.